नमस्कार, उत्तराखंड खबर देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और महासचिव हरीश रावत ने ट्वीट किया है। सल्ट विधानसभा में हुए उपचुनाव में मिले हार को लेकर ये ट्वीट किया गया। ट्वीट में लिखा गया कि उत्तराखंडियत के साथ चुनाव लड़ने का प्रयास किया गया था। सल्ट उपचुनाव में मेरी अपील हारा है, ये कहना है हरीश रावत का। भाजपा का संगठन धनबल के साथ हरीश रावत। तो वहीं देहरादून में मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेश के विभिन्न प्राइवेट अस्पतालों के उच्च जिलाधिकारियों से उनकी समस्याओं के विषय में बातचीत की। उन्होंने प्राइवेट अस्पताल संचालकों को ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की आपूर्ति का आश्वासन देते हुए कहा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाए जाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रेमडेसिविर के लिए उपलब्ध कराए गए फॉर्मेट में प्रतिदिन का डेटा उपलब्ध कराया जाए, ताकि आवश्यकता के अनुसार रेमडेसिविर उपलब्ध कराया जा सके। मुख्य सचिव ने इससे पहले वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीसी करते हुए कालाबाजारी पर लगाम लगाने और बॉर्डर पर सख्त चेकिंग नियम अपनाने जैसे भी कई निर्देश दिए थे। उन्होंने सभी अस्पतालों के लिए जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त किए जाने की भी बात कही थी। इससे आमजन को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो सके, इसके लिए तमाम दिशा निर्देशों को दिया गया है। आमजन को किसी भी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराए जाने में भी सुविधा होगी उनके दिशा निर्देशों से। तो खबर डोईवाला से, जहां फल सब्जी विक्रेताओं के खिलाफ दोगुने दामों पर सब्जी बेचने को लेकर लगातार शिकायत मिल रही थी, जिस पर उप जिला अधिकारी लक्ष्मीराज चौहान ने अपनी पूरी टीम के साथ चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें ज्यादा कीमत पर बेच रहे सब्जी वालों पर चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें 10 लोगों के चालान काटे गए हैं। तो ज्यादा दाम वसूलने वाले सब्जी विक्रेताओं के ऊपर चालानी कार्रवाई की गई है। 10 दुकानदारों के चालान काटे गए हैं। पूरा मामला आपको हम उत्तराखंड के डोईवाला से बता रहे हैं। पुलिस द्वारा चालानी कार्रवाई आप देख सकते हैं। कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है उत्तराखंड में, और ऐसे में कुछ मुनाफाखोर लोग मुनाफा कराने के निरंतर प्रयास में जुटे हुए हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई भी देखने को मिली। तो अगली खबर भी डोईवाला से, जहां आदर्श औद्योगिक सहकारिता संस्था ने डोईवाला अस्पताल में कोरोना संक्रमितों की जांच कराने आने वाले नागरिकों के लिए अलग से जांच की व्यवस्था करने और उपजिलाधिकारी से मांग की है, जिसमें उन्होंने धूप में बैठे मरीज की समस्या को देखते हुए अस्पताल परिसर में टेंट लगाने का भी निर्णय लिया। आज का जो ज्ञापन हमने दिया है वो कोविड टेस्ट जो यहाँ डोईवाला में हो रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र में डोईवाला में, उसमें जो टेस्ट हो रहे हैं वहाँ पर जगह थोड़ी कम है, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ पर पालन नहीं पा रहा है। हमारी आज माननीय एसडीएम साहब से बात हुई है। हमने उनको कहा है कि कुछ ऐसा जगह दी जाए जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग भी हो जाए और लोगों को धूप में जो लोग परेशान हो रहे हैं, गाँव के लोग आ रहे हैं, उनको भी राहत मिले। डोईवाला द्वारा जो है कि एक निर्णय लिया गया कि कोविड टेस्ट कराने लोग आ रहे हैं, तो गर्मी में परेशान हो रहे हैं, कई महिलाओं को चक्कर भी आए हैं। तो अभी हमारे जो है कि पूर्व सभासद विजय बख्शी के साथ हमारी जो है कि बैठ कर वार्ता हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि वहाँ पे जो है कि एक ढंग से संस्था द्वारा जो है कि एक टेंट की व्यवस्था कर दें। जो भी हमारे साथ सहयोग होगा तो हम वहाँ पे पानी की व्यवस्था करें, और क्या कहते हैं, जिनके पास मास्क लगा के नहीं आए उनके लिए जो है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन भी हो जाए। और हमारी सबसे प्रमुख ये होता है कि वहाँ पर लोग भीड़ में तो खबर हरिद्वार से, जहां हरिद्वार के हर के पेड़ी क्षेत्र में यात्रियों की आवाजाही जारी है, लेकिन 12 बजे के बाद धर्मनगरी हरिद्वार में पूरी तरीके से कर्फ्यू लगा दिया गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से देश के विभिन्न राज्यों में इस समस्या कोरोना महामारी की चपेट में आ रखे हैं और रोजाना कोरोना से संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं, और इसी को देखते हुए पूरे जिले में 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू हुआ है। लोकमंच की टीम ने हरिद्वार के हर की पौड़ी क्षेत्र की स्थिति का जायजा लिया। आइए आपको दिखाते हैं हमारी ये रिपोर्ट।
इस तरीके से जो कोरोना की जो दूसरी लहर पूरे भारत के अंदर तेजी से फैल रही है और जो कोरोना से संक्रमित जो केस हैं यहाँ पर प्रतिदिन निकल रहे हैं, लाखों की संख्या में निकल रहे हैं, वहीं उत्तराखंड के अंदर भी सरकार ने 10 तारीख तक का कर्फ्यू यहाँ पर जारी कर दिया है, कोरोना कर्फ्यू जारी कर दिया गया है। जबकि अगर हम बात करें कि जो फूल चढ़ाने के लिए जो लोग आते हैं, अस्थि प्रवाह करने के लिए लोग आते हैं, उनको भी 5 जने की जो परमिशन दी गई है कि 5 जने आ सकते हैं। पर यहाँ पर जिस तरीके से मैं देखेंगे आप, झुंड का झुंड यहाँ पर इकट्ठा होकर आ रखा है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में हरिद्वार में ये चिंता का विषय है। अब ये प्रशासन को तय करना होगा कि इस चीज को रोके या इसको ऐसे ही बढ़ने दे। अब ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं मनीष कागड़ान, लोकमत न्यूज, हरिद्वार। तो वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर के बीच प्रदेश के साथ साथ काशीपुर में भी अस्पताल संचालक और मेडिकल स्टोर के मालिक आपदा में अफसर ढूंढ रहे हैं। इसी के तहत काशीपुर में दोपहर बाद निजी चिकित्सालयों के खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद टांडा उज्जैन चौकी पुलिस ने पल्स ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, आरोपी 800 रुपये कीमत के 2 ऑक्सीमीटर को 3150 रुपये में बेच रहा था। मेडिकल स्टोर संचालक को ऑक्सीमीटर सप्लाई करने वाला मुख्य आरोपी अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में भी जुटी हुई है। इसमें अलिंद एंड ब्रदर्स मेडिकल स्टोर है टांडा तिराहा पर। उसका जो मालिक है विनीत भारद्वाज, उसको ऑक्सीमीटर के ब्लैक मार्केटिंग करते हुए पकड़ा गया है। 2 ऑक्सीमीटर उससे बरामद हुआ है। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे अभी पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। इस घटना के संबंध में हमारे पास वीडियोग्राफी भी है, फोटोग्राफ भी हैं। इसमें इस मामले में 188, 269, 270 IPC 51 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के साथ साथ जो है आपका जो एपिडेमिक एक्ट है उसके तहत भी मामला पंजीकृत किया गया है। इसमें एक फर्दर एक सेक्शन जो है जो कार्रवाई है 3 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत भी हम इसमें कार्रवाई करेंगे। और इस मामले में भी तहकीकात करने के बाद इसमें भी हम गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। इसमें कितने ऑक्सीमीटर बरामद हुए हैं? 2 ऑक्सीमीटर बरामद हुए हैं। इसी के तो काशीपुर में कोरोना संक्रमण के दौरान गंभीर रोगियों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए शासन प्रशासन ने क्षेत्र की कई निजी अस्पतालों को कोविड के इलाज करने की अनुमति प्रदान की थी, लेकिन कुछ निजी कोविड अस्पताल महामारी के दौर में अपनी मनमानी कर आमजन को खासा परेशान कर रहे हैं। लगातार शिकायत मिलने पर स्वास्थ्य और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से ऐसे अस्पतालों में छापेमारी की कार्रवाई की है, जिसमें तमाम तरह की खामियां भी देखी गई है। इस दौरान एक निजी अस्पताल के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। का मेन कारण है बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स पेशेंट के रिश्तेदारों द्वारा की गई कि उनको मनमानी करके चार्जेस लिए जा रहे हैं। इतना पैसे देने के बावजूद ही आपको बेड मिलेगा, इस चीज़ को लेकर हरेसमेंट हो रहा है। तो कुछ लोगों ने हमारे पास, SDM सर के पास, इवन DGP सर और चीफ मिनिस्टर डेस्क तक इस चीज़ की कंप्लेंट दी। इसी के अंतर्गत कार्रवाई की। कार्रवाई का मेन उद्देश्य ये था कि जो गवर्नमेंट चार्जेस है, जो डिफाइंड है, वही लिए जा रहे हैं। फिर कंप्लेंट ये भी था कि पेशेंट फर्जी दिखाए जा रहे हैं और बेड ऑक्यूपाइड करके दिखाए जा रहे हैं। हम दोनों में भी हमें सत्यता पाई गई और इसी के अंदर एक प्राइवेट हॉस्पिटल पे हमने FIR भी दर्ज की। इस टाइम कोविड महामारी से पूरा का जिला और हमारा शहर भी जूझ रहा है। इस समय पे सिर्फ कार्रवाई इस बात पे की जा रही है कि जो गवर्नमेंट्स ने अपने रेट्स दिए हैं, जो उन लोगों से जनता से वही रेट लेने हैं, उसमें जो है ये लोग एक्चुअल वो रेट ना लेकर ज़्यादा इन लोगों से ले रहे हैं पैसा। और अंदर बेड्स की व्यवस्था होने के बावजूद भी ये बाहर से ही मरीज को मना कर दे रहे हैं कि हमारे यहाँ पे बिस्तर खाली नहीं है। इसका क्या कारण है, इसको जानने के लिए अभी मैं और CO साहब निकले हैं और सभी अस्पतालों में देख रहे हैं कि क्या बेड की सुविधा है। और यहाँ पे एक परेशानी देखी गई कि ICU बेड्स के अंदर ही जो उनके रिश्तेदार हैं वो अंदर बाहर आके आवाजाही कर रहे हैं और अपने घरों से खाना ला के उनको पहुँचा रहे हैं। इससे संक्रमण और ज़्यादा फैलने की खतरा फैल रहा है। तो खबर विकासनगर से, जहां कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की मांग बढ़ता देख वकील विपुल अग्रवाल ने पचवादून बार एसोसिएशन के कोरोना संक्रमित वकीलों को ऑक्सीजन सिलेंडर दिया। आपको बता दें कि विपुल अग्रवाल वकील होने के नाते पचवादून बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज शर्मा से मिलकर कोरोना पॉजिटिव होने वाले वकीलों के लिए कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कराई और ये भरोसा दिलाया कि पचवादून बार एसोसिएशन के वकीलों को जितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता पड़ेगी वो इसमें उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था खुद कर देंगे। आपको बता दें 2 दिन पहले भी विपुल अग्रवाल के द्वारा विकासनगर तहसील प्रशासन को 20 ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कराई गई थी।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उत्तराखंड के मसूरी की, जहां मसूरी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रशासन ने अब सख्त रूप अख्तियार कर लिया है। आपको बता दें कि अब जो भी लोग बेवजह घर से बाहर घूमते हुए नजर आएंगे, पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसके बावजूद भी कुछ लोग बेवजह बाजारों में घूमते नजर आ रहे हैं, जिस पर अब प्रशासन ने सख्ती करनी शुरू कर दी है। उप जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा है कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके तहत कोरोना काल में बेवजह घूम रहे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा और जनता से अपील भी की है कि वो लोग बिना वजह घर से बाहर ना निकले। देखिए, जैसा आप लोगों को विदित है, कल नए दिशा निर्देश आए हैं, अभी हम लोग को प्राप्त हुए हैं और उसमें कई सारी चीज़ों को चेंज करा गया है। तो जो एक तो है कि प्रशासन जो है और नगर पालिका जो है, साथ साथ पुलिस के लोग और यहाँ की सिविल सोसाइटी, ये सभी लोगों को जो जानकारी है नए दिशा निर्देश के विषय में, उनको जानकारी आज प्राप्त हो चुकी है। आज सभी को बता दिया गया है कि कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिससे उन पर दंडात्मक कार्रवाई हो। और कुछ लोग जो वायलेशन करते हुए मिले हैं, जिन्होंने जो दिशा निर्देश है उनका उल्लंघन किया है, उन पर चालान भी कराया गया है पुलिस के माध्यम से और नगर पालिका के माध्यम से। तो हमारी कोशिश जो है वो लगातार जारी है कि लोग अपने स्तर से ही जागरूक हों और हम ये प्रशासन और शासन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक इस मुहिम में जन भागीदारी ना हो। तो उसके लिए हम लोग आज सभी को हमने प्रेरित किया है और उसी क्रम में आज की जो है कार्रवाई माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश में क्रम में हुई है। तो काशीपुर में कोरोना संक्रमण के दौरान गंभीर रोगियों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए शासन प्रशासन ने क्षेत्र के कई निजी अस्पतालों को कोविड इलाज करने के लिए अनुमति प्रदान की थी, लेकिन कुछ निजी कोविड अस्पताल महामारी के दौरान भी अपनी मनमानी करते हुए लोगों को परेशान कर रहे हैं। काशीपुर क्षेत्र में प्रशासन ने 10 निजी अस्पतालों को कोविड इलाज के लिए अनुमति प्रदान की थी। बावजूद इसके कई निजी कोविड अस्पताल सरकार की गाइडलाइन को ताक पर रखकर अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं और आपदा में अवसर को ढूंढ रहे हैं। इस टाइम कोविड महामारी से पूरा का पूरा जिला और हमारा शहर भी जूझ रहा है। इस समय पे सिर्फ कार्रवाई इस बात पे की जा रही है कि जो गवर्नमेंट्स ने अपने रेट्स दिए हैं, जो उन लोगों से जनता से वही रेट लेने हैं, उसमें जो है ये लोग एक्चुअल वो रेट ना लेकर ज़्यादा इन लोगों से ले रहे हैं पैसा। और अंदर बेड्स की व्यवस्था होने के बावजूद भी ये बाहर से ही मरीज को मना कर दे रहे हैं कि हमारे यहाँ पे बिस्तर खाली नहीं है। इसका क्या कारण है, इसको जानने के लिए अभी मैं और सीओ साहब निकले हैं और सभी अस्पतालों में देख रहे हैं कि क्या बेड की सुविधा है। यहाँ पे एक परेशानी देखी गई कि आईसीयू बेड्स के अंदर ही जो उनके रिश्तेदार हैं वो अंदर बाहर आके आवाजाही कर रहे हैं और अपने घरों से खाना लाके उनको पहुँचा रहे हैं। इससे संक्रमण और ज़्यादा फैलने की खतरा फैल। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए पुलिस प्रशासन अब और भी ज्यादा सख्त हो गया है। पुलिस अब सड़कों पर बिना किसी कारण घूमने वाले लोगों पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। बता दें, क्षेत्र में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन ने क्षेत्र में कोरोना कर्फ्यू भी लगाया हुआ है। इस कर्फ्यू में सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें पूरी तरीके से बंद रहेंगी, लेकिन फिर भी कुछ दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे हैं। ऐसे दुकानदारों पर अब पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, पुलिस ऐसे दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चालानी कार्रवाई भी करती हुई नजर आ रही है। बजे बाद कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। सारी दुकानें बंद हैं, उसमें केवल मेडिकल की दुकानों को छोड़ करके। इसी क्रम में इन्फोर्समेंट के लिए सारे प्रिंसिपल के साथ हम लोग निकले हुए हैं। इसमें बड़े व्यापारियों को सहयोग मिल रहा है, लेकिन कुछ छोटे व्यापारी जो विशेषकर ठेली वाले हैं, ये लोग बहुत सा दिक्कत कर रहे हैं। तो इन लोगों को भी चालान करते हुए कार्रवाई करते हुए इन्फोर्समेंट कार्रवाई की जाएगी। तो रानीखेत नगर और आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। आलम यह है कि लोग बाजार में खरीदारी करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं और ना ही लोगों के द्वारा मास्क ही पहना जा रहा है। ऐसे ही लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस इन लोगों पर चालानी कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को चालान करते समय मास्क भी दिए जा रहे हैं। एसएसआई फिरोज आलम का कहना है कि हर रोज बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई देखने को मिल रही है।
तो विकासनगर उत्तरांचल स्वच्छ कामगार कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सतीश पारछा के नेतृत्व में समस्त सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि निकायों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर तैनात सफाई कर्मचारी जो द्वितीय श्रेणी की योग्यता रखते हैं, उन्हें निकायों में शासनादेश के अनुसार पदोन्नति नहीं दी जा रही है। ये स्थिति अत्यंत खेदजनक है। बताते चलें कि नगर पालिका में भी सुभाष कुमार विगत 20 सालों से पर्यावरण मित्र के रूप में सेवा दे रही हैं, लेकिन उनकी इस सेवा में उनको सुपरवाइजर पर पदोन्नति दे दी गई। इसका कुछ विरोधी विरोध भी कर रहे हैं। सुभाष के पक्ष में समस्त नगर पालिका सफाई कर्मचारी संतुष्ट है। सभी सफाई कर्मचारियों ने सुभाष को सुपरवाइजर बनाने पर खुशी भी जाहिर की थी। मान्यवर, आज मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से कुछ बातें सामने आई हैं, क्योंकि सुभाष कुमार जो लगभग 20 साल से सफाई कर्मचारी पद पर कार्यरत है और उसके पास 4 जियो भी हैं, उसके आधार पर योग्यता के आधार पर उसको पदोन्नति मिली है। फिलहाल टेम्पररी व्यवस्था पर साहब ने उसको सफाई नायक बनाया है, लेकिन उसमें कुछ लोग समाज के एहतियात लोग हैं, जो 4-5 लोग हैं, और उसमें एक महिला है अनुपमा टाक। वो 4-5 लोगों को कर्मचारियों को भ्रमित करके आए दिन नगर पालिका में ये साफ दबाव बना रही है कि इसको हटाया जाए और इसकी कोई पदोन्नति नहीं है, ये है वह है फलाना। मान्यवर जिसका नाम वो जिसको बनना चाहती है वो अभी सीनियर टी में नहीं है। सीनियर टी के अभी मदन लाल जी हैं, मदन लाल जी के पास उनका नंबर आ रहा है। अपनी सीनियर टी के आधार पर उन्हें बनाया जाए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। परेशानी है जी, मैं 2002 से नगर पालिका में सफाई कार्य में कार्यरत रहा था और 20 वर्ष मुझे सफाई का कार्य करते हो गए हैं और मैंने इंटर पास की हुई है और मैं जिसके मेरे पास प्रमोशन के लिए मैंने 2016 से गुहार लगाई हुई है अधिशासी अधिकारी से, जिसका मेरे पास साक्ष्य भी है और मेरे पास उसके जियो भी हैं। 1 नहीं 4 जियो है मेरे पास, लेकिन कुछ 2-4 लोग मेरे उसमें प्रमोशन पे ऐतराज उठा रहे हैं। तो वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पूरे देश में फैल चुका है, लेकिन इस महामारी के बीच तेल की कीमतों की बढ़त ने आसमान छू लिया है, जिसमें खाद्य तेलों के दाम इस वक्त 200 रुपये लीटर पहुंच चुके हैं। चीज़ों के महंगे होने से मिलावट की खबरें भी सामने आ रही है। एक दुकान में सरसों के तेल में मिलावट की शिकायत के बाद संयुक्त टीम ने सितारगंज शहर के खटीमा रोड स्थित एक गोदाम में छापेमारी कर तेल के नमूने जाँच के लिए उठाए हैं। जाँच टीम को गोदाम से एक्सपायरी डेट के भी टीन बरामद हुए। जो है शिकायत आई थी इस पर तेल की मिलावट हो रही है करके, तो प्रशासन SDM महोदय का फ़ोन आया था। उस याफ में यहाँ पे जो है सैंपलिंग की जा रही है और सरसों के तेल की सैंपलिंग करी है हमने। साथ ही जो ख़राब तेल था उसको पिटवाया भी गया है। बाकी एक्सपायर है ये। तो खबर टिहरी से, जहां तेज बारिश होने से लोगों को राहत ज़रूरत मिली है, लेकिन लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुसने से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के पानी के साथ आए मलबे ने बाजार के व्यापारियों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। गोडाउनों में मलबा भर गया है, जिससे कि व्यापारियों को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। उत्तराखंड के टिहरी इलाके की हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। बारिश होने की वजह से व्यापारियों की दुकानों और गोडाउनों में सारा पानी भर गया और इससे काफ़ी दुकानदारों का नुकसान भी हुआ। ये तकरीबन बहुत बड़ा नुकसान है। ये सब जो नुकसान हुआ है ये नालियों की वजह से। नगर पंचायत सफाई करवाती नहीं है। अगर ये सफाई होता तो इतना नुकसान होता नहीं। हर जगह पानी भर गया है, बहुत ज़्यादा नुकसान। तो लक्सर के बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। आलम यह है कि बैंक खुलने से पहले ही ग्राहकों की भीड़ देखने को मिलती है। आपको बता दें, लक्सर के स्टेट बैंक के मेन शाखा के गार्ड और एक अन्य व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद बैंक को 2 दिनों के लिए बंद भी कर दिया गया था। ग्राहकों का आरोप है कि बैंक के बाहर जगह कम है, जिसकी वजह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। तो खबर लक्सर से, जहां खेड़ी खुर्द गांव में हुए ट्रिपल मर्डर के मामले में 24 घंटे बीत जाने के बाद भी आरोपियों का कुछ अता पता नहीं चल पाया है, जिसमें बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट के बाद पुलिस ने तहरीर पर कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। आरोपियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने कानून
ऐसा लगता है कि मानो इन आरोपियों में कानून का कोई खौफ नहीं बचा है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत इस पूरे हादसे में 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस मामले में कार्रवाई करने से बचती नजर आ रही है। तो बदमाश है, जबरन हमारे ट्वेल्व से पानी दिवाना चाहते हमारे साथ, हम नहीं दिए थे। एक हमारा बोर्ड तोड़ने को अपने फिर तहरीर लेकर लक्सर गए। हमने बताया मैं बदमाश ऐसे तो हमारे मेडला कर रहे हैं घटना, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। और फिर हमारे आदमी जहाँ दफनान के जा रहे थे और वो सब हमारी भावज को, और वो तुरंत उन्होंने गोली चला कर हमारे रस्ते हमारे आदमी मारे, बल्कि हम लक्सरी थे जब लो, और इन्होंने इस हमारी घटना शुरू कर दी। हमारे 3-4 आदमी मौके में मारे। तो जिले के विकासखंड खिरसू के भैंसवाड़ा गांव में 2 व्यक्तियों पर भालू ने हमला कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों का उपचार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक भैंसवाड़ा गांव निवासी अनूप सिंह व आलम सिंह मवेशियों के लिए चारा पत्ती लेने के लिए गांव के पास में ही जंगल में गए थे। तभी गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर भालू ने उन पर हमला कर दिया और इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। तो खबर उत्तरकाशी के नौगांव विकासखंड से, जहां गोडरपट्टी के ग्राम पंचायत जानदंड और खिरमू क्षेत्र में देर रात बादल फटने की घटना सामने आई है। क्षेत्र पंचायत सदस्य मनोज पवार ने कहा है कि रात के समय जानदंडू और खिरमू गांव के ऊपर बादल फट गया, जिसकी वजह से गांव में खेतों को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने ये भी कहा कि बादल फटने की सूचना स्थानीय प्रशासन को दे दी गई। हालांकि इस दौरान किसी के हताहत होने की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। उपजिलाधिकारी चतर सिंह चौहान ने घटना की जानकारी मिलते ही राजस्व उप निरीक्षक को घटनास्थल पर जाने के निर्देश भी दे दिए। तो खबर अल्मोड़ा से, जहां कोरोना काल में अब शादियों का ट्रेंड बदल चुका है। कोविड के चलते कहीं ऑनलाइन शादियां हो रही है तो कहीं पीपीई किट पहनकर लोग 7 फेरे ले रहे हैं। ऐसा ही एक अनोखी शादी अल्मोड़ा में देखने को मिली है, जहां राजस्थान से बारात दुल्हन की घर पर पहुंची। बारातियों को पता चला कि कुछ घंटे पहले ही दुल्हन की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिसके बाद सूचना प्रशासन को दे दी गई, जिन्होंने शादी के लिए पीपीई किट मुहैया कराया और दूल्हा दुल्हन को पीपीई किट पहनाकर शादी के सारी रस्मों को पूरा किया गया। तो ये अनोखी शादी हम आपको उत्तराखंड के अल्मोड़ा से बता रहे हैं। कुछ समय पहले ही इस दुल्हन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, लेकिन बावजूद इसके पीपीई किट पहनकर इस दुल्हन ने 7 फेरे लिए। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।